लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसका उल्लेख हम किस्से कहानियों में बचपन से सुनते आ रहे हैं। दंत कथाओं में एक चालाक जानवर के रूप में वर्णित लोमड़ी के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। आज इस लेख में हम लोमड़ियों के बारे में कुछ जानकारियां शेयर कर रहे हैं। लोमड़ियां कुत्ते परिवार की सदस्य हैं। नर लोमड़ी को डॉग फॉक्स और मादा लोमड़ी को विक्सन कहा जाता है। लोमड़ियों के बच्चों को पप्स, किड्स या कब्स कहा जाता है। दुनिया भर में लोमड़ियों की 25 प्रजातियां हैं। लोमड़ियों के समूह को एक स्क्लक या लीस कहा जाता है। लोमड़ियां आमतौर पर वन क्षेत्रों में रहती हैं, हालांकि वे पहाड़ों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाई जाती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में लोमड़ियां पाई जाती हैं। लोमड़ियों की सबसे आम प्रजाति लाल लोमड़ी है, जो मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जंगल में लोमड़ियों का जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है, लेकिन चिड़ियाघर में उनका जीवन काल 10 वर्ष तक हो सकता है। लोमड़ी सुबह और शाम को कम रोशनी वाले समय में अधिक सक्रिय रहती है। लोमड़ी या तो एकांत में रहती है या फिर छोटे समूहों में। भेड़ियों और कुत्तों के समान वे कोई सामाजिक संरचना नहीं बनाती। लोमड़ियां अकेले शिकार करना पसंद करती हैं। परिवार या समूह में रहते हुए भी वे शिकार अकेले करती हैं। चेहरे के साथ साथ लोमड़ी के पैर पर भी मूंछ होते हैं। यह उसे अंधेरी माद में बेहतर तरीके से आने जाने में मदद करते हैं। लोमड़ियां जमीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाते हैं, जिसे माद कहा जाता है। लोमड़ियों और बिल्लियों में कई समानताएं होती हैं। बिल्लियों की तरह लोमड़ियों में भी आंशिक रूप से वापस खींचने योग्य पंजे होते हैं। लोमड़ियों का शिकार का तरीका भी बिल्लियों की तरह होता है। यह उछलकर शिकार करती हैं। लोमड़ी कुत्ते परिवार की एकमात्र सदस्य है जो पेड़ पर चढ़ सकती है। लोमड़ी की फर मोटी और कई रंगों की होती है। आर्कटिक लोमड़ी ठंडे के मौसम में पूरी सफ़ेद होती है। वही रेड फॉक्स प्रायः चमकीले नारंगी रंग की होती है। लाल लोमड़ी हमेशा लाल नहीं होती है, लेकिन क्रीम से लेकर लगभग काले रंग तक की हो सकती है। लाल लोमड़ी की पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, जबकि स्विफ्ट फॉक्स की पूंछ का सिरा काला होता है। लोमड़ी की हड्डी पालतू कुत्ते की उसी आकार की हड्डी से लगभग 30% हल्की होती है। लोमड़ियों की श्रवण क्षमता अधिक होती है। लाल लोमड़ी तो 40 गज की दूरी से आ रही घड़ी की टिक टिक सुन सकती है। लोमड़ियां भूमिगत कृंतकों की आवाज़ भी सुन सकती हैं, जैसे चूहा, गिलहरी और कुतरने वाले जीव। आर्कटिक लोमड़ी बर्फ के नीचे घूमने वाले छोटे कृंतकों को सुन सकती है और उनके स्थान का पता लगाकर शिकार कर सकती है। लोमड़ी से विशेष प्रकार की गंध आती रहती है। यह गंध उनकी पूंछ के आधार पर पाई जाने वाली गंध ग्रंथियों से आती है। लोमड़ी कम से कम 40 अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। लोमड़ियाँ अपने पंजों पर चलती हैं। लोमड़ियाँ 45 मील घंटे यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, जो उन्हें दुनिया का सबसे तेज जानवर बनाता है। लोमड़ियाँ सर्वभक्षी होती हैं। इसका मतलब कि वो मांस और वनस्पतियाँ दोनों खाते हैं। लोमड़ियों के आहार में छोटे जानवर जैसे छिपकली, चूहे और खरगोश आते हैं। वे पक्षियों, फलों और कीटों को भी खाते हैं। समुद्र के पास रहने वाली लोमड़ियाँ मछली और केकड़े भी खाते हैं। यदि उन्हें भोजन न मिल पा रहा हो तो भोजन के लिए कचरे के डिब्बे को भी छान मारती हैं और मिल जाए खा लेती हैं। लोमड़ी एक दिन में लगभग 1 किलोग्राम खाना खा जाती है। लोमड़ियों में अतिरिक्त भोजन संग्रहित करने की आदत होती है। उस भोजन को वह अपनी माद में छुपा कर रखती हैं और भूख लगने पर बाद में खाती हैं। लोमड़ियाँ प्रतिवर्ष शुरुआती सर्दियों में एक बार संभोग करती हैं। संभोग के मौसम में मादा लोमड़ी नर को आकर्षित करने के लिए चिल्लाती है। मादा लोमड़ी का गर्भकाल मात्र 53 दिनों तक होता है। मादा लोमड़ी मार्च और मई के बीच औसतन 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जब लोमड़ी के बच्चे पैदा होते हैं तब वो देखने, सुनने और चलने में असमर्थ होते हैं। जन्म के 2 सप्ताह बाद उनकी आँख खुलती है और श्रवण क्षमता विकसित होती है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों उठाते हैं। नर बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था करते हैं और मादा माद में बच्चों की देखभाल करती है। लगभग 4 सप्ताह होने पर लोमड़ी का बच्चा माद से बाहर निकलना शुरू कर देता है। 6 से 12 माह के होने के बाद वह अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। 10 माह की उम्र से लोमड़ी संभोग कर सकती है। लोमड़ियों की सबसे बड़ी प्रजाति लाल लोमड़ी है, जिसका वजन 4.1 से 8.7 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 18 से 33.5
75 इंच पूंछ छोड़कर तक होती है। पूंछ की लंबाई 12 से 21 इंच तक होती है। लाल लोमड़ी का पदचिह्न 4.4 सेंटीमीटर चौड़ा और 5.7 सेंटीमीटर लंबा होता है। लोमड़ियों की सबसे छोटी प्रजाति फेनिक्स फॉक्स है। इसका वजन 0.7 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 1.5 इंच से 16 इंच तक होती है। पूंछ की लंबाई 7 से 12.2 इंच तक होती है। यह सहारा मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका के गर्म स्थानों में पाई जाती हैं। गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण फेनिक्स फॉक्स के कान बड़े आकार के 6 इंच के होते हैं, जो इसके शरीर में से गर्मी उत्सर्जित कर इन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। आर्कटिक लोमड़ी का वजन केवल 7 पाउंड होता है। इसमें भी अधिकांश भार इसके फर का होता है। आर्कटिक लोमड़ियाँ अपने फर का रंग बदलती रहती हैं। ठंड एक मौसम में इनके फर का रंग बर्फ के समान सफ़ेद होता है, वहीं गर्मियों के मौसम में यह भूरे या स्लेटी रंग के होते हैं। लोमड़ी शिकार करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है। पक्षी, शार्क और कछुओं जैसे जानवरों में यह चुंबकीय संवेदना होती है, लेकिन लोमड़ी पहली ऐसी जीव है जो शिकार को पकड़ने में इसका उपयोग करती है। भेड़िया, चील और वनबिलाव लोमड़ी के प्राकृतिक दुश्मन हैं। लोमड़ियों का स्वभाव मित्रवत और जिज्ञासु माना जाता है। वे आपस में और साथ ही अन्य जानवरों के साथ भी खेलते हैं। दंत कथाओं में लोमड़ियों का एक धूर्त और चालाक जानवर के रूप में वर्णित किया गया है। कई कथाओं में इनके पास जादुई शक्तियां होना भी दर्शाया गया है। हालांकि लोमड़ी जंगली जानवर है, लेकिन उसका मनुष्य के साथ रिश्ता सालों पुराना है। वर्ष 2011 में शोधकर्ताओं को जॉर्डन में एक 16,500 साल पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र से एक आदमी और उसकी पालतू लोमड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह मानव और घरेलू कुत्तों को एक साथ दफन किए जाने के प्रमाण प्राप्त होने के 4000 साल पहले के अवशेष हैं। लोमड़ियों के शिकार की शुरुआत इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में हुई। कुत्तों के साथ लोमड़ियों का शिकार आज इंग्लैंड में वर्जित है। हालांकि कुत्तों की तुलना लोमड़ियों का शिकार आज भी मान्य है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली, रूस आदि देशों में मनोरंजन के लिए लोमड़ियों के शिकार की प्रथा है। फ्रेंड्स, आशा है आपको लोमड़ी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।